बेतुके सवालों के लिए मशहूर कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी को सुप्रीम कोर्ट से झटका लगा है। पीएम केयर्स फंड पर सवाल उठाने वाले राहुल गांधी के मंसूबों पर शीर्ष अदालत ने पानी फेर दिया। पीएम केयर्स फंड के पैसे को राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन राहत फंड में ट्रांसफर करने की मांग से संबंधित याचिका को खारिज कर दिया गया है। क्या है पूरा मामला, देखिए इस रिपोर्ट में। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष ने कोविड-19 से निपटने के लिए बनाए गए पीएम केयर्स फंड पर सवाल उठाए थे। उन्होंने इस फंड के दुरुपयोग की बात कही थी। यही नहीं, कांग्रेस ने पीएम केयर्स फंड बनाए जाने को ही गलत बता दिया था। इसके लिए कांग्रेस के इशारे पर सुप्रीम कोर्ट में याचिका भी दायर की गई। लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट ने कांग्रेस और उसके सहयोगियों को करारा झटका दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने पीएम केयर्स रिलीफ फंड की रकम राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन राहत में ट्रांसफर करने का निर्देश देने की मांग करने वाली याचिका को खारिज कर दिया है। दरअसल कांग्रेस के इशारे पर सीपीआईएल ने सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर की थी। इसमें पीएम केयर्स फंड को गैरकानूनी बताते हुए उसकी रकम एनडीआरएफ में ट्रांसफर किए जाने की मांग थी। सुप्रीम कोर्ट ने पीएम केयर्स रिलीफ फंड की रकम डिजास्टर मैनेजमेंट रिलीफ फंड में ट्रांसफर करने का निर्देश देने की मांग खारिज कर दी। कोर्ट ने सीपीआईएल संस्थान की याचिका खारिज की, जिसमें पीएम केयर्स फंड को गैरकानूनी बताते हुए उसकी रकम एनडीआरएफ में ट्रांसफर किए जाने की मांग थी। सीपीआईएल की ओर से वरिष्ठ वकील प्रशांत भूषण ने केंद्र सरकार पर कई अनियमितताओं के आरोप लगाए थे। प्रशांत भूषण ने कहा था कि केंद्र सरकार को आपदा प्रबंधन एक्ट के अनुसार कोविड-19 को शामिल करने के लिए एक राष्ट्रीय योजना तैयार करनी चाहिए। इस योजना में केंद्र को राहत के लिए न्यूनतम मानक जारी करने चाहिए। पीएम केयर्स फंड की सभी रसीदें सीएजी की ओर से ऑडिट कर इसकी जानकारी सार्वजनिक होनी चाहिए और जिस रकम का विवरण नहीं है उसे एनडीआरएफ में ट्रांसफर कर दिया जाना चाहिए। लेकिन केंद्र सरकार की ओर से कहा गया था कि पीएम केयर्स फंड बनाने पर रोक नहीं है। राष्ट्रीय या राज्य आपदा के समय पीएम केयर्स फंड दूसरे फंड पर रोक नहीं लगाते हैं। लोग इस फंड में स्वैच्छिक दान कर सकते हैं। इसमें जमा रकम एनडीआरएफ में ट्रांसफर करने की मांग उचित नहीं है। केंद्र सरकार ने इस मामले में दायर जनहित याचिका खारिज करने की मांग की थी। सुप्रीम कोर्ट ने इस पूरे मामले की सुनवाई के बाद याचिका को खारिज कर दिया। इसे कांग्रेस के लिए एक बड़ा झटका माना जा रहा है। इस फैसले के बाद भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कहा, राहुल गांधी और कांग्रेस ने पीएम केयर्स फंड बनाने पर सवाल उठाए थे। राहुल गांधी ने कहा था कि प्रधानमंत्री डोनेशन देने वालों के नाम बताने से डरते क्यों हैं? इस फंड का ऑडिट क्यों नहीं करवाया जाता? गांधी परिवार ने पीएमएनआरएफ को दर्शकों तक व्यक्तिगत जागीर के रूप में माना और अपने परिवार के ट्रस्टों में पीएमएनआरएफ में नागरिकों की मेहनत से अर्जित धन हस्तांतरित किया। अब पीएम केयर्स पर सर्वोच्च अदालत के फैसले ने राहुल गांधी के नापाक मंसूबों पर पानी फेर दिया है। ये दिखाता है कि कांग्रेस पार्टी और उसके सहयोगियों के बुरे इरादे और दुर्भावनापूर्ण प्रयासों के बावजूद सच्चाई की जीत होती है। सुप्रीम कोर्ट का ये फैसला कांग्रेस के मुंह पर जोरदार तमाचा है। इस फैसले ने कांग्रेस के सारे सवालों को खारिज कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले ने साबित कर दिया कि कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी झूठी खबर फैलाने के मास्टर बन गए हैं। उन्होंने चीन से लेकर पाकिस्तान पर कई झूठी खबरें फैलाई हैं। यही नहीं, कोरोना वायरस से निपटने में सरकार का सहयोग करने की जगह वे झूठे आरोप लगाकर लोगों को गुमराह कर रहे हैं। इसी तरह की खबरें मैं आपके लिए लाती रहूंगी। तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आप तक हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचती रहे। आप अपना सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया।